हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MNBC 001 मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस का यूनिट 3 रोल्स ऑफ मैनेजर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वेरियस मैनेजमेंट स्किल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मैनेजर और चेंजिंग रोल ऑफ मैनेजर्स। आज इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो सब्जेक्ट है, जो यूनिट है, उसके टॉपिक के बारे में। रोल्स ऑफ अ मैनेजर। एक मैनेजर का क्या रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ठीक, जो मैनेजर होता है वो क्या करता है? टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ देयर टीम। मतलब उसको चीजें प्लान करने के चलनी है, चीजों को ऑर्गेनाइज भी उसको करना है और जो टीम मेंबर्स हैं सबको कोऑर्डिनेट करके सबको साथ लेके चलना है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग गोल्स, मेकिंग डिसीजंस एंड ensuring द सक्सेस ऑफ द टीम। तो मैनेजर का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको गोल सेट करने हैं, चीजें प्लान करनी है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करना है और कोऑर्डिनेट करके इंश्योर करना है कि जो टीम है वो सक्सेस की तरफ जाए, ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस की तरफ जाए। ठीक, तो पहला टॉपिक है हमारा आज का लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, तो जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, देखो ये वाला चार्ट ज़्यादा अच्छा है। इसमें लेवल मैनेजमेंट बताया हुआ है कि टॉप मैनेजर्स कौन होते हैं, मिडिल मैनेजर्स कौन होते हैं और लाइन मैनेजर्स, ये इसको हम लोअर लेवल ही बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बेसिकली 3 हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें कि टॉप मैनेजर का मेन काम क्या होता है? सेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक, स्कैन एनवायरनमेंट, प्लान एंड मेक डिसीजंस। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे, ठीक, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? MD, CEO, चेयरमैन, ठीक है, GM, ठीक है, मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग होते हैं, डायरेक्टर्स, वो सब लोग टॉप मैनेजर्स में आते हैं और उनका काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट करना, ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, आगे फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनको एनवायरनमेंट को स्कैन करके कि आगे मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट निकालना है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कैसे चलाना है, वो सब चीजें। और प्लान एंड मेक डिसीजंस। ठीक, ये लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, प्लान्स करते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम किसका होता है? टॉप मैनेजर का होता है बेसिकली। ठीक, अगला है हमारा मिडिल मैनेजर। ठीक, तो इसके बाद ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में चीजों को बांट देते हैं। तो डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मिडिल मैनेजर्स बोल देते हैं। और जो उन डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग काम करते हैं वो किस में आते हैं? लोअर मैनेजमेंट में या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में आ जाते हैं। तो मिडिल मैनेजर का पहला काम क्या होता है? रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट। जो भी ये लोअर मैनेजमेंट काम कर रहा है उसका, सिर्फ लोअर मैनेजमेंट नहीं, मतलब बेसिकली जो भी चीजें हो रही है, काम जो भी प्रोग्रेस में चल रहा है, वो डाटा कलेक्ट करके वो टॉप मिडिल मैनेजर क्या करता है? टॉप लेवल को रिपोर्ट करता है। ओवरसी फर्स्ट लाइन मैनेजर, इन लोगों का ध्यान रखना भी किसका काम होता है? मिडिल मैनेजर का काम होता है। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज। जो भी टॉप लेवल मिडिल मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव्स देता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है या आगे पॉलिसीज बताता है, तो वो मिडिल मैनेजर का काम क्या है? उसको डेवलप करना और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट किससे कराते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर से। एलोकेट रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने बताया कि मिडिल मैनेजमेंट में क्या आता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, आपका सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है, HR के हेड है, तो वो सब मिडिल मैनेजमेंट ही आते हैं। तो उन लोगों का काम क्या होता है? एलोकेट करना रिसोर्सेज को, कि परचेज डिपार्टमेंट को क्या क्या चीजें चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को क्या क्या चीजें चाहिए, उन सब चीजों को एक्यूरेटली एलोकेट करना ताकि सही टाइम पे सही चीज एम्प्लॉयज के पास हो और काम ना रुके और काम डिले ना हो। ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजर का क्या काम रहता है? रिपोर्ट टू मिडिल मैनेजर्स, कि जो आप डे टू डे एक्टिविटीज करते हो या जो प्रोग्रेस होती है वो चीजें कहाँ पे रिपोर्ट करनी है? आपको मिडिल मैन को। मिडिल मैन क्या करता है फिर? उसको ऊपर रिपोर्ट करता है, जैसे आप देखा होगा रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट। ठीक, सुपरवाइज एम्प्लॉइज, जो नीचे वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्री के या फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं, उनको सुपरवाइज करना किसका काम होता है? मिडिल लोअर लेवल का, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, ठीक, जो भी नीचे वर्कर्स होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। आर इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है, जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ चलना, वो किसका काम होता है? मिडिल मैनेजर्स का काम होता है। ठीक, तो जो हमारी पिछली स्लाइड थी वापस जाते हैं उसको, तो अब आप लोग को अच्छे से समझ आएगा ये। टॉप मैनेजर का काम क्या होता है? ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स, इनको स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स भी बोलते हैं।
दे फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक हाई लेवल डिसीजंस। ठीक है, टॉप मैनेजर जो होता है वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, और जो बड़े डिसीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो कौन लेता है? टॉप मैनेजर्स। उनको क्या बोला जाता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स भी बोला जाता है। ठीक। मिडिल मैनेजर्स कौन होते हैं? दीज मैनेजर्स आर सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। ये एक लिंक प्रोवाइड करता है टॉप मैनेजमेंट के बीच में और लोअर लेवल के बीच में। दे इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। जो भी स्ट्रेटेजीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, या जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को बताता है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्राफ्ट करता है, तो वो इंप्लीमेंट करवाता है कौन? मिडिल मैनेजमेंट। इससे इंप्लीमेंट करवाता है लोअर लेवल से या फर्स्ट मैनेजर। और फर्स्ट मैनेजर को क्या बोला जाता है? ऑपरेशनल मैनेजर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड सुपरविजन ऑफ द एम्प्लॉइज। जो हमारे फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज को देखते हैं, और जो फ्रंट लाइन वर्कर मतलब जो भी आपके इंडस्ट्री में वर्कर्स होते हैं या भी आपके फैक्ट्रीज में लेबर होते हैं, उनको ये लोग डे टू डे बेसिस पे टास्क देते हैं और वो कंप्लीट करते हैं और उनको सुपरवाइज करते हैं कि काम तरीके से वो चीजें डिले ना हो। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक ऑब्जर्वेशन था लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक, मैंने आपको उनके जो भी काम है वो बताए और इसमें कौन कौन लाई करते हैं वो बताए। ठीक, अगला नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक, मैनेजमेंट स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? इसका ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, उसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। पहला है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? कि स्किल्स दैट इन्वॉल्व द नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द स्पेसिफिक फील्ड एंड इंडस्ट्री। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी उसको नॉलेज और उसके अंदर आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो आप जॉब तभी ले पाओगे ना आपको उस चीज की नॉलेज हो, उस चीज में आप प्रोफिशिएंसी हो आपकी स्पेसिफिक उस फील्ड के अंदर। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स, skills that involve the ability to communicate effectively and build relations with other। ठीक है, मतलब दो लोग आपस में, मतलब एक मैनेजर जो है वो दूसरे अपने सबॉर्डिनेट से या फिर उनके सीनियर्स से, चाहे सबॉर्डिनेट हो चाहे सीनियर हो, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, इफेक्टिवली रिलेशन बिल्ड कर पाए एक दूसरे के साथ, तो वो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मैनेजर के लिए। कंसेप्चुअल स्किल्स, कंसेप्चुअल बेसिकली क्या रहता है कि स्ट्रेटेजिकली अंडरस्टैंड बिग पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप सिर्फ आज का मत सोचो कि आज मेरे को 4 टास्क मिले वो खत्म करने हैं, वो ठीक है, वो सबको करने हैं, लेकिन आपको एट द एंड कि आप 2 साल बाद 4 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखते हो, अपने आप को कहाँ देखते हो, तो वो सब चीजें भी रहनी चाहिए एक मैनेजर के अंदर। एक बिग पिक्चर देखने का, विजुलाइजेशन करने का कि चीजें कहाँ पे आगे जाके हम लोग कितना ग्रोथ कर सकते हैं। अगला है हमारा डिसीजनल मेकिंग स्किल्स। एक मैनेजर को डिसीजन लेना आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ बड़ा इशू आ जाए तो वो खुद ही पैनिक कर जाए। अगर मैनेजर ही पैनिक कर जाएगा, वो ही डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो सबऑर्डिनेट से बाकी लोग क्या करेंगे? ठीक, अ मैनेजर्स जॉब इज टू मेक डिसीजंस दैट विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन ऑफ इट्स गोल्स। ठीक है, डिसीजन काफी तरह के होते हैं। एक तो बड़े डिसीजन कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करना है, मतलब भाई 1 साल 2 साल जो भी आपका है, तो उसके लिए क्या डिसीजन लेते हो आप, क्या प्लानिंग है आपकी। और दूसरा शॉर्ट टर्म डिसीजन भी होते हैं कि डे टू डे एक्टिविटी में आपका जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात बोली गई है, मैनेजर्स आर नॉट ऑलवेज गोइंग टू मेक द बेस्ट डिसीजन। ठीक है, आप कल को मैनेजर बनते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई बिजनेस अपना चलाते हो, तो आप नीचे मैनेजर रखते हो उसमें, तो ये चीज आपको दोनों सिचुएशन में ध्यान रखनी है कि मैनेजर हमेशा बेस्ट डिसीजन नहीं लेने वाला। चाहे आप खुद भी मैनेजर हो सकता है कभी ना कभी गलती हो, वो ह्यूमन नेचर है कि आपके पास जितने उस टाइम पे अवेलेबल रिसोर्सेज थे, आपने उसके हिसाब से सोच के बेस्ट डिसीजन लिया। हो सकता है वो बेस्ट ना हो उस टाइम का, उसके और भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो। ठीक है, ये नेगेटिव बात नहीं है, इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कभी कभी गलतियां हर किसी से होती है। ठीक, तो उस चीज को लेके डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो है एक मैनेजर का डेली बेसिस का काम है।
उसे हर जगह डिसीजन लेने पड़ते हैं, हर चीज़ में डिसीजन लेने पड़ते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिज़ॉल्व करना है। तो हो सकता है कि कभी-कभी वो गलत भी हो। ठीक, तो उस चीज़ को लेके हाइपर नहीं होना है, आगे वो चीज़ें चलती ही रहनी है, एक पर्वेसिव फंक्शन है। अगला है डायग्नोस्टिक एंड एनालिटिकल स्किल्स, एबिलिटी टू विजुअलाइज़ बेस्ट रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपको कॉन्फ्लिक्ट हो गया या कोई भी चीज़ आपके पास कोई भी प्रॉब्लम सामने आ गई, तो उसको विजुअलाइज़ करना कि उसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, ठीक है? या आपके पास कोई भी लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, तो उससे आप क्या बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो, तो वो चीज़ भी आपका विजुअलाइज़ेशन में आता है। एनालिटिकल skills means the ability to key variables in a situation. Those skills help to identify possible approaches to a situation. एनालिटिकल स्किल्स मतलब कि आपको चीज़ें एनालाइज करना, जो भी आपके पास अभी करंट सिनेरियो है, उन चीज़ों को एनालाइज करना, डायग्नोस करना, उसके बाद पॉसिबल सिनेरियोज देख के अपना बेस्ट डिसीजन लेना। ठीक है, वो आता है मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर। अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैनेजर। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है ये, आप खुद भी डाउन करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। अंडरस्टैंड द विजन एंड कम्युनिकेटिंग। एक गुड मैनेजर के अंदर क्या होता है, एक विजनरी अप्रोच होनी चाहिए, और अब जो उनका एक मैनेजर का विजन है वो उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए अपने सीनियर्स को भी, अपने जूनियर्स को भी, ताकि वो चीज़ों को साथ लेके चल सके, उनको समझा सके अपने प्लानिंग, अपने डिसीजन मेकिंग, ताकि वो लोग उसके हिसाब से एक्ट करें। इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉलेज, एक गुड मैनेजर को चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और स्पेसिफिक फील्ड में तो जरूर होनी चाहिए, जो जिस चीज़ का मैनेजर है। टेकिंग द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। टेकिंग द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी मैनेजर के लिए कि सही टाइम पे डिसीजन लेना। हो सकता है, और हो सकता है कई बार कि आपने डिसीजन तो सही लिया, लेकिन जो उसका टाइम था आपने डिसीजन लेने में लेट कर दिया, उससे भी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आप कोविड का देख सकते हो कि कोविड में जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया था, तब सब लोगों ने बोला था कि गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब चीज़ लोगों को घर में बंद कर दिया। अगर वो नहीं करते, वो 2 महीने बाद करते, तो जो भी चीज़ें हुई, जितने लोग मरे हैं, जो भी चीज़ें लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कोविड हुआ था, वो और भी बड़े लेवल पे जा सकता था। अगर खुद सोचो, वो चीज़ अगर हम 2 महीने और पहले कर लेते, तो जितने लोगों की डेथ हुई, वो हम रोक भी सकते थे। इतना कोविड नहीं फैलता। लोग जिन लोगों के घर में डेथ हुई है, उनको पता है कि कितना नुकसान हुआ है। और कुछ लोगों के घर में तो इतना हुआ है कि कोविड की जैसे 25-25, 30 लाख तक का बिल बना है। अगर उनके फैमिली मेंबर्स बच भी गए, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सपेंस उन्होंने बॉदर किया है। ठीक, तो सिर्फ राइट डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो राइट टाइम पे भी लेना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अगला है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप एंड मोटिवेटिंग द टीम। एक मैनेजर को टीम को लीड करना आना चाहिए, टीम को मोटिवेट करना आना चाहिए, तभी जो उसके मेंबर्स होते हैं वो काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं अपने मैनेजर के साथ। एम्पैथी एक बहुत बड़ा, ये बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है गुड मैनेजर, मतलब मैनेजर के अंदर होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि अगर आपके एम्प्लॉइज़ के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको रिज़ॉल्व करना आना चाहिए। इमोशनल बैलेंस, एक मैनेजर के अंदर, अच्छे मैनेजर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है एक मैनेजर के लिए, जो कि उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा चेंजिंग रोल ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर एक एज अ कोच की तरह काम कर सकता है अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, एज अ कस्टमर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ पार्टनर। ठीक, ये क्या है, आज के टाइम पे जो करंट सिनेरियो है, तो वो दिया हुआ है कि आज के टाइम पे जो रोल्स हैं मैनेजर के, वो चेंज हो रहे हैं। उसको वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए कोच काम करना चाहिए, ताकि वो अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको, जो उनके सुपीरियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको चीज़ें सिखा सके एज अ कस्टमर, कि हमारे प्रोडक्ट में क्या-क्या कमियाँ हैं। मैनेजर एज अ कस्टमर का एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये अब अमेज़न के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अमेज़न क्या करता है कि, ये शायद कुछ लोगों ने सुना भी हो, जब उनकी बोर्ड मीटिंग होती है, तो वो लोग एक चेयर को खाली छोड़ते हैं। ठीक, मान लो ये चेयर उन्होंने कहा, भले यहाँ पे सारे डायरेक्टर्स हैं, वो सब बैठे हैं, मीटिंग चल रही है,
वो हमेशा एक चेयर ब्लैंक छोड़ देते हैं और वो लोग अज्यूम करते हैं कि इस चेयर पे हमारा कस्टमर बैठा है। तो हम लोग को जो भी डिसीजन लेने हैं, आगे फ्यूचर के बारे में प्लान्स करने हैं, तो वो कस्टमर्स को भी ध्यान में रख के करना है। ठीक है? मैनेजर एज़ अ इन्वेस्टर की फ्यूचर में आपके जो कंपनी है, अगर आपके मैनेजर को चीज़ें पता होंगी, चीज़ें अच्छे से लेके चलेगा, तो आगे जाके एज़ अ इन्वेस्टर मतलब कि कहाँ पे आपको अपने रिसोर्सेज़ को ऑप्टिमल यूटिलाइज़ेशन करना है, उन सब चीज़ों में मैनेजर हेल्प करते हैं। ठीक है? मैनेजर एज़ अ पार्टनर कि वो चाहे टॉप लेवल हो, चाहे सबऑर्डिनेट्स हो, सबके साथ मिल-जुल के काम करे, कोऑर्डिनेट करके काम करे। ठीक? एक है अगला नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चेंजिंग रोल ऑफ मैनेजर्स, पर्सपेक्टिव फ्रॉम द मैनेजर्स। वो तो हमने ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या-क्या चाहिए आज के टाइम पे, जो भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उस हिसाब से मैनेजर के क्या चेंजिंग रोल है, और ये देखा हमने कि मैनेजर्स के पर्सपेक्टिव से क्या-क्या मैनेजर रोल है। पहला है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि मैनेजर्स को ये ध्यान रखना चाहिए जो भी वो सीख रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। उनको ज़िंदगी भर काम आने वाला है, स्पेशली जो वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। ठीक है? डेलीगेशन, सारी अथॉरिटी अपने पास रख के कोई मतलब नहीं होता है, कुछ अथॉरिटी आपको डेलीगेट करनी चाहिए ताकि आपके जूनियर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो और वो भी आगे जाने के लिए, जैसे अगला टॉपिक है आपका क्रिएट फ्यूचर लीडर्स। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ पावर डेलीगेट करोगे, उनको चीज़ें अच्छे से सिखाओगे, तो आप आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर लीडर्स क्रिएट कर रहे हो। ठीक है? इनोवेशन इज़ द की। आप मैनेजर्स जो होते हैं उनको इनोवेटिव होना चाहिए कि आपने एक प्रॉब्लम है, उसके 4 सॉल्यूशन देखे, उन 4 में से कौन-सा बेस्ट है, ठीक? और क्या शायद 5वां भी हो सकता है? तो वो सब चीज़ें भी कौन देखता है? मैनेजर को देखना होता है। ठीक है? प्रोएक्टिव एटीट्यूड, हर चीज़ के अंदर आपका प्रोएक्टिव एटीट्यूड रहना चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहनी चाहिए आपकी, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं जो टाइमली रिज़ॉल्व हो पाएँ, चीज़ें स्मूथली चलें, आप कहीं एक जगह पे अटके ना रहो। ठीक? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जैसे मैंने यहाँ बताया कि अगर एक प्रॉब्लम के 4 सॉल्यूशन हैं, तो आपको ये भी सोचना है कि 5वां सॉल्यूशन भी हो सकता है या कुछ ऐसा भी है जो हम यहाँ पे सोच ही नहीं रहे, वो सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक? तो सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है एक मैनेजर को, और एक अच्छा मैनेजर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने टॉप लेवल के साथ अच्छे से चीज़ें मैनेज करेगा कि उनको क्या टारगेट्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, उनको फिर किस हिसाब से उसे चीज़ों को अपने लोअर लेवल मैनेजर को समझाना है, या अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कैसे समझाना है, उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है, उनको कैसे लीड करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, और जो टॉप लेवल चाहता है वो लोअर लेवल या एम्प्लॉई से कैसे कराना है। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमने आज खत्म किया कि मैनेजर्स के क्या रोल होते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया, वेरियस मैनेजमेंट स्किल्स डिस्कस किए, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की गुड मैनेजर की, और चेंजिंग रोल ऑफ मैनेजर पर्सपेक्टिव सिनेरियो हमने डिस्कस किया। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, कोई भी अगर क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, मैं उसके ऊपर आपको पॉसिबल होगा तो वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप बोलोगे कोई टॉपिक नहीं समझ आया, ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो मैं उसके लिए नई वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स बना दूंगा। ठीक? और आगे के सेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी दोस्त आपके इग्नू से एमबीए कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करना ताकि वो लोग भी मेरे साथ चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।